नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे किरदार के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे लगभग हर इंसान जानता है। हर साल दशहरे के दिन उसका पुतला जलाया जाता है और बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि वह बुराई का प्रतीक था। उसका नाम है रावण। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि क्या रावण सच में बुरा था या फिर उसे इतिहास और कथाओं में गलत तरीके से समझा गया? क्या उसमें भी अच्छाई थी? क्या वह सिर्फ एक राक्षस था या एक महान विद्वान भी था? आज हम इन सभी सवालों को बहुत ही गहराई से, शांत मन से और निष्पक्ष दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसे महापंडित, शिव भक्त, वेदों का ज्ञाता और अत्यंत बुद्धिमान राजा माना जाता था। वह लंका का शासक था और उसकी विद्वता का उल्लेख कई पुराणों और कथाओं में मिलता है। हमें कहा जाता है कि रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उसकी तपस्या इतनी गहरी और शक्तिशाली थी कि भगवान शिव स्वयं उसके सामने प्रकट हुए थे। इससे हमें पता चलता है कि रावण के अंदर आध्यात्मिक शक्ति और श्रद्धा भी थी। लेकिन दोस्तों, फिर सवाल आता है, अगर वह इतना विद्वान और भक्त था, तो उसे बुरा क्यों माना जाता है? इसका जवाब उसके अहंकार और गलत निर्णयों में छुपा हुआ है। रावण के जीवन में सबसे बड़ी कमजोरी उसका घमंड था। उसे अपनी शक्ति, अपने ज्ञान और अपनी ताकत पर बहुत ही अधिक गर्व था। धीरे धीरे यह गर्व अहंकार में बदल गया। और जब दोस्तों अहंकार किसी व्यक्ति के मन में गहराई से बैठ जाता है, तो वह सही और गलत के बीच का फर्क भूलने लगता है। अब हम उसकी सबसे बड़ी घटना की बात करते हैं, माता सीता का हरण। यही वो घटना थी जिसमें रावण की छवि को इतिहास में हमेशा के लिए नकारात्मक बना दिया। कहा जाता है कि रावण ने सीता माता का अपहरण किया। यह कार्य धर्म के विरुद्ध था। एक स्त्री का सम्मान और उसकी इच्छा के खिलाफ उसे उठाना किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं ठहराया जा सकता। यही निर्णय रावण के पतन का मुख्य कारण भी बना। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। कुछ विद्वानों का मानना है कि रावण ने सीता माता को छूने का भी प्रयास नहीं किया। उन्होंने उन्हें अपनी शक्ति दिखाने के लिए और राम से अपनी दुश्मनी का बदला लेने के लिए अपहरण किया था। लेकिन उनके सम्मान को बनाए रखा। फिर भी दोस्तों, अपहरण स्वयं में एक अपराध था। चाहे इरादा कुछ भी रहा हो, कार्य गलत था। अगर हम रावण के जीवन को सिर्फ एक रंग में नहीं बल्कि पूरे चित्र के रूप में देखें, तो हमें पता चलता है कि वह एक महान विद्वान, एक कुशल शासक और एक शक्तिशाली योद्धा था। उसने कई युद्ध जीते
उसने देवताओं को भी पराजित किया था। उसकी सेना और साम्राज्य बहुत मजबूत था, लेकिन लंका को उसने बहुत व्यवस्थित और समृद्ध राज्य बनाया था। उसके शासन में प्रजा को कई सुविधाएं मिलती थी। इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता दोस्तों। लेकिन शक्ति और ज्ञान अगर नैतिकता से जुड़ा न हो तो वह विनाश का कारण बन सकता है। रावण के पास भी शक्ति थी, लेकिन जो नहीं था उसके पास वो था संयम। उसके पास ज्ञान था, लेकिन आत्मनियंत्रण की कमी थी। उसके पास भक्ति थी, लेकिन उसके जीवन में क्रोध और वासना भी थी। यही विरोधाभास उसे एक जटिल चरित्र बनाता है। अब हम एक और महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान देते हैं। क्या रावण को केवल बुराई का प्रतीक बनाकर प्रस्तुत करना सही है, या हमें उसे एक इंसान की तरह देखना चाहिए जिसमें अच्छाई और बुराई दोनों होती थी? सच यह है कि हर इंसान के अंदर दोनों गुण होते हैं। फर्क केवल इतना होता है कि कौन सा गुण हमारे जीवन पर हावी हो जाता है। अगर हम अपने जीवन को देखें तो हम भी कभी कभी गलत निर्णय ले ही लेते हैं। कभी अहंकार के कारण, कभी क्रोध के कारण, तो कभी लालच के कारण। रावण की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर हम अपने अंदर के नकारात्मक गुणों को नियंत्रण नहीं करेंगे तो वे हमें पतन की ओर ले जाएंगे। रावण के पास सब कुछ था, धन, शक्ति, ज्ञान, लेकिन फिर भी वह हार गया क्योंकि उसने अपने मन को नहीं जीता। अब हम भगवान श्री राम के दृष्टिकोण से इस कहानी को समझते हैं। भगवान राम को धर्म, सत्य और मर्यादा का प्रतीक माना जाता है। राम और रावण का युद्ध दोनों सिर्फ दो व्यक्तियों का युद्ध नहीं था। यह अच्छाई और बुराई के बीच का संघर्ष था। यह युद्ध यह दिखाने के लिए था कि अंत में सत्य और धर्म की ही जीत होती है। जब रावण युद्ध में पराजित हुआ तो यह संदेश गया कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर वह अधर्म के रास्ते पर चलता है तो उसका अंत निश्चित है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प प्रश्न उठता है, क्या रावण को सुधारने का कोई मौका नहीं था? क्या उसे कभी अपने गलत कार्यों का एहसास नहीं हुआ? कुछ कथाओं में उल्लेख मिलता है कि अंतिम समय में रावण को अपने कर्मों का पछतावा हुआ। उसने समझ लिया कि उसका अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी गलती ही थी। यदि यह सच है तो यह दर्शाता है कि हर व्यक्ति को जीवन के अंतिम क्षणों तक सुधार का अवसर मिलता है। रावण का एक और पहलू जो अक्सर कम चर्चा में आता है वह है उसकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान। रावण वेदों का ज्ञाता था। वह संगीत और ज्योतिष का भी विशेषज्ञ था। कहा जाता है कि उसने शिव तांडव स्रोत की रचना की थी। यह स्रोत आज भी श्रद्धा के साथ पढ़ा और गाया जाता है। इससे यह साबित होता है कि रावण के अंदर
आध्यात्मिक गहराई भी थी। तो फिर दोस्तों सवाल यह है कि अगर वो इतना महान था तो उसे बुरा क्यों माना जाता है? इसका उत्तर बहुत ही सरल है दोस्तों। समाज में किसी व्यक्ति का मूल्यांकन केवल उसकी क्षमताओं से नहीं बल्कि उसके कर्मों से भी होता है। अगर कोई व्यक्ति महान ज्ञान रखता है लेकिन अपने कर्मों से दूसरों को नुकसान पहुंचाता है तो समाज उसे नकारात्मक दृष्टि से देखता है। रावण की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अगर कोई राजा या नेता अपनी शक्ति का उपयोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए करता है तो उसका परिणाम विनाश हो सकता है। रावण ने अपनी शक्ति का प्रयोग अपने अहंकार और इच्छाओं को पूरा करने के लिए किया, न कि प्रजा के भले के लिए किया। अब हम एक गहरी बात पर विचार करेंगे। क्या दशहरा पर रावण का पुतला जलाना केवल एक परंपरा है या एक प्रतीकात्मक संदेश है? दरअसल रावण का पुतला जलाना इस बात का प्रतीक है कि हमें अपने अंदर के रावण को जलाना चाहिए। मतलब ये है कि अपने अंदर के क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और लालच को खत्म करना चाहिए। असली उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को अपमानित करना नहीं बल्कि आत्म सुधार का संदेश देना है। अगर आज के समय में हम रावण को देखें तो हमें समझना चाहिए कि रावण सिर्फ एक पात्र नहीं है बल्कि मानव मन का एक पहलू है। जब हम अपने जीवन में गलत निर्णय लेते हैं, दूसरों का सम्मान नहीं करते या अपने अहंकार में अंधे हो जाते हैं तो हम भी अपने अंदर रावण को जीवित कर देते हैं। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि ज्ञान और शक्ति केवल पर्याप्त नहीं है, उनके साथ विनम्रता, करुणा और आत्मनियंत्रण भी जरूरी है। अगर रावण ने अपने ज्ञान को सही दिशा में उपयोग किया होता और अपने अहंकार को नियंत्रित किया होता तो शायद इतिहास की कहानी कुछ अलग होती। अब अंतिम निष्कर्ष पर आते हैं। क्या रावण सच में बुरी तरह बुरा था? जवाब इतना सरल नहीं है। वह पूरी तरह बुरा नहीं था क्योंकि उसके अंदर ज्ञान, भक्ति और गुण भी थे, लेकिन वह अपने गलत कर्मों के कारण बुराई का प्रतीक बन गया। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे गुण हमें महान बनाते हैं, लेकिन हमारे कर्म हमें पहचान देते हैं। दोस्तों, यह रावण के जीवन से समझने का सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हमारे गुण हमें महान बना सकते हैं, लेकिन जो पहचान हमें हमारे समाज में, हमारे परिवार में मिलती है, वो पहचान सिर्फ और सिर्फ हमें हमारे कर्म ही दे सकते हैं। तो आज जब आप रावण की कहानी सुने या दशहरा पर उसका पुतला जलता देखे तो सिर्फ उसे बुराई का प्रतीक न समझे, बल्कि यह सोचे कि आपके अंदर कौन कौन से गुण हैं और कौन कौन से दोष हैं जिन्हें आपको खत्म करना है। यही इस कथा का वास्तविक संदेश है। और आखिर में जब हम पूरी कहानी को शांत मन से दोबारा देखते हैं तो एक बात साफ हो जाती है,
रावण केवल एक नाम नहीं है, वह एक प्रतीक है। वह प्रतीक है शक्ति का, ज्ञान का, अहंकार का और उस संघर्ष का जो हर इंसान अपने अंदर रोज न रोज महसूस करता ही करता है। उसके पास विद्या थी, तप था, भक्ति थी और अपार सामर्थ्य भी था, लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी अपने अहंकार को नियंत्रण में न रख पाना। रावण हमें यह सिखाता है कि अगर ज्ञान के साथ विनम्रता नहीं होगी, अगर शक्ति के साथ करुणा नहीं होगी और अगर भक्ति के साथ आत्मसंयम नहीं होगा, तो अंत चाहे कितना भी भव्य क्यों ना हो, अंत चाहे कितना भव्य क्यों ना हो, परिणाम विनाश ही होगा। आज भी जब दशहरा पर रावण का पुतला जलाया जाता है, तो असली संदेश यह नहीं होता कि हम किसी व्यक्ति से नफरत करें, बल्कि यह होता है कि हम अपने अंदर के क्रोध, घमंड, ईर्ष्या और गलत इच्छाओं को जला दें। अगर हम हर साल सिर्फ बाहर का पुतला जलाते रहें और अंदर का रावण जीवित रहा, तो हमारी जीत अधूरी ही रहेगी। इस कहानी का सबसे बड़ा सत्य यही है कि कोई भी इंसान पूरी तरह बुरा या पूरी तरह अच्छा नहीं होता। हमारे अपने कर्म तय करते हैं कि हम इतिहास में कैसे याद किए जाएंगे। रावण का नाम आज भी लिया जाता है, लेकिन एक चेतावनी के रूप में, एक सीख के रूप में और एक गहरे आध्यात्मिक संदेश के रूप में। तो आइए हम सब मिलकर एक संकल्प लें कि हम रावण की गलतियों से सीखेंगे, उसकी अच्छाइयों से प्रेरणा लेंगे और अपने जीवन को सत्य, संयम और धर्म के मार्ग पर चलाने की कोशिश अवश्य करेंगे। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया और आपको गहराई से सोचने पर मजबूर किया हो, तो हमारे ट्रेजर ऑफ भक्ति रस चैनल को जरूर सपोर्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही आध्यात्मिक, गहन और जीवन बदल देने वाले विषयों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हम यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम शास्त्रों का सार, जीवन का ज्ञान और भक्ति का असली अर्थ आपके सामने सरल भाषा में लाते हैं। ट्रेजर ऑफ भक्ति रस, जहाँ भक्ति है वहाँ ज्ञान है, जहाँ ज्ञान है वहाँ जीवन का सही मार्ग है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नई गहरी आध्यात्मिक यात्रा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।